हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक लेकर आया हूं। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लेना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो दोस्तों, आइए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और दोस्तों इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है किसे बनाया था, राजगृह को बनाया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। तो दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था और दोस्तों इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। किसे बनाया था, पाटलिपुत्र को। दोस्तों, पाटलिपुत्र को अब हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार राज्य की राजधानी, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसने की थी। दोस्तों इसको बसाया किसने था। तो दोस्तों एक हर्यक वंश के राजा थे उदयन। ठीक है दोस्तों, कौन थे, उदयन थे हर्यक वंश के राजा। इन्होंने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, आपको याद रखना है दोस्तों, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग है शुंग वंश का संस्थापक, दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा सेमुक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। तो दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सेमुक। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, जो कि महाराष्ट्र में है अब। तो दोस्तों प्रतिष्ठान महाराष्ट्र को इसने अपनी राजधानी बनाया था सेमुक ने, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सात वंश का जो संस्थापक था कौन था, सेमुक था, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आया एग्जाम में। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो था श्रीगुप्त। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। किसे बनाया था, पाटलिपुत्र को, जिसे हम पटना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। और दोस्तों इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो तो श्रीगुप्त था। और दोस्तों एक क्वेश्चन हो जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो दोस्तों वास्तविक संस्थापक अलग हो गया और दोस्तों संस्थापक अलग हो गया। अगर दोस्तों संस्थापक आए तो श्रीगुप्त लगाना है, और दोस्तों अगर वास्तविक संस्थापक आए तो दोस्तों आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार बना लेना है आपको। तो दोस्तों पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश पुष्यभूति। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था पुष्यमित्र, और ये है दोस्तों पुष्यभूति। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, पुष्यभूति वंश आए तो पुष्यभूति लगाना है, और दोस्तों पुष्यमित्र जो था वो अलग था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पुष्यभूति ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, थानेश्वर को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, थानेश्वर को बनाया था। पर दोस्तों पुष्यभूति वंश की राजधानी कन्नौज भी बनी थी, आपको याद रखना है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनी थी वो। दोस्तों पुष्यभूति वंश के में एक राजा आए थे बाद में, हर्षवर्धन, आपने नाम सुना होगा हर्षवर्धन, जिनके कार्यकाल में दोस्तों ह्वेनसांग आया था भारत। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में, ये भी याद रखना है। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के, जिसे हम शिलादित्य भी कहते हैं। दोस्तों पुष्यभूति ने तो अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। ठीक है दोस्तों, पर दोस्तों जब अब हर्षवर्धन आए थे तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज को किया था राजधानी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा पुष्यभूति वंश का राजा कौन था, या बर्धन वंश का, दोस्तों बर्धन वंश भी कहते हैं इसको। तो बर्धन वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज
स्थापित की थी? तो आपको याद रखना है हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंह विष्णु। ठीक है दोस्तों, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी कांचीपुरम को बनाया था। ठीक है दोस्तों, किसे बनाया था? कांचीपुरम को, जिसे दोस्तों कांची भी आ सकता है एग्जाम में आपको, खाली कांची भी कह सकते हैं। तो दोस्तों पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। दोस्तों कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? स्टार बना लेना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा विजयालय। ठीक है दोस्तों, विजयालय जो था ये चोल वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। ठीक है दोस्तों, किसे बनाया था? तंजौर को। कभी कभी तंजावुर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तंजावुर भी कह सकते हैं इसको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके जरूर बताना है अपनी वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, और वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो सपोर्ट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों याद रखना है आपको दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश जो था दोस्तों, इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया था। किसे बनाया था? मान्यखेट को। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, डबल स्टार बना लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग, और इसने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट को। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और दोस्तों गुलाम वंश की जो स्थापना की थी इसने, वो की थी 1206 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी बनाया था लाहौर को। ठीक है दोस्तों, इसने अपने राजधानी लाहौर को बनाया था, पर बाद में जो अगले शासक आए उन्होंने राजधानी दिल्ली को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, दिल्ली को बनाया। और दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है कुतुब उत इस्लाम मस्जिद, उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दोस्तों कुतुब मीनार आपने सुना होगा जो दिल्ली में है, कुतुब मीनार की जो स्थापना की थी दोस्तों, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि राजधानी दिल्ली को किसने कन्वर्ट किया। तो दोस्तों एक अगले राजा आए थे, आपने सुना होगा इसके गुलाम वंश के, इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश जो शासक आए हुए गुलाम वंश के, उन्होंने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि गुलाम वंश के संस्थापक तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और एक और बनता है कि गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। और दोस्तों इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली महिला शासिका थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो हुई थी दोस्तों घोड़े से पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम में पूछे गए ये सभी टॉपिक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लेना है, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों खिलजी वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। किसे बनाया था? किलोखरी। ठीक है दोस्तों, यह पूछा गया एग्जाम में, आपको राजधानी याद रखनी है। इसने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था खिलजी वंश ने, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। किसको बनाया था? दिल्ली को, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ना नहरों का निर्माण हुआ था, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। और दोस्तों तुगलक वंश के बाद में ना दोस्तों खिज्र वंश भी आया था, आपको ये भी याद रखना है। तो खिज्र वंश दोस्तों, और उसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने। ईजी है दोस्तों, खिज्र वंश खिज्र खां। ठीक है दोस्तों, यह भी याद रखना है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक जो था वो था बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसने बहलोली सिक्के भी चलाए थे। ठीक है दोस्तों, मुद्रा चलाई थी बहलोली सिक्के। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ठीक है दोस्तों, किसे बनाया था? दिल्ली को बनाया था। और दोस्तों बाद में जो दिल्ली को आगरा में कर दिया था राजधानी को, आपको ये भी बताऊंगा मैं अब। तो दोस्तों दिल्ली से आगरा कैसे हुई राजधानी, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों लोधी वंश के बाद में एक शासक आए, लोधी बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी, आपने नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं ये, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सिकंदर लोधी आए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने ना 1504 ईस्वी में, दोस्तों डेट याद रखनी है ये वाली, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। दोस्तों यही बहुत महत्वपूर्ण है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 में। तो उन्होंने ही अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को बना दिया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सिकंदर लोधी जो था ना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गले की बीमारी के कारण हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुतुब मीनार का जो बाद में निर्माण करवाया था दोस्तों, तो वो भी दोस्तों टूट गई थी ना, तो वो सिकंदर लोधी ने ही करवाया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वंश के एक राजा थे एंड के, दोस्तों इसमें अंतिम राजा इब्राहिम लोधी हुए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इब्राहिम लोधी। दोस्तों पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, शासक कौन था, तो आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी था। और दोस्तों इब्राहिम लोधी की मृत्यु हुई थी बाबर के साथ युद्ध करते समय, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं दोस्तों, उसी में इब्राहिम लोधी मारा गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूलना नहीं है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल वंश का संस्थापक कौन था, स्टार बना लेना है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन। ठीक है दोस्तों, होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी द्वार समुद्र को बनाया था। दोस्तों यह जो राजधानी है यह बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि होयसल वंश की राजधानी क्या थी, तो आपको याद रखना है द्वार समुद्र। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और पहले आइकन को जरूर दबा देना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा हसन गंगू। ठीक है दोस्तों, हसन गंगू बहमनी वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों इससे अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि बहमनी वंश की राजधानी कौन थी? गुलबर्गा थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश का संस्थापक कौन था? डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है दोस्तों, कौन था? गोपाल था, आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक इसमें राजा थे धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, कौन थे? धर्मपाल। तो दोस्तों उन्होंने ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। किसे बनाया था? मुंगेर को, भूलना नहीं है आपको। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारा वासुदेव। ठीक है दोस्तों, वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूलना नहीं है आपको। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया था। किसे बनाया था? अजमेर को। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है, अजमेर को इसने अपनी राजधानी बनाया था वासुदेव ने, जो कि चौहान वंश का संस्थापक था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई, मेरे पढ़ाई पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।